गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। आज के सत्संग में किसी ने गुरु जी से पूछा कि भगवान कैसे दिखते हैं, तो गुरु जी ने अपने वचनों के द्वार भक्तों को भगवान कैसा होता है ये बताया है। गुरु जी के प्यारे भक्तों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर रोज गुरु जी के सत्संग के विचारों की वीडियो आप तक पहुंच सके। गुरु जी ने सत्संग करते हुए भक्तों से कहा, यह संसार अस्थिर है, जीवन के हर क्षण में परिवर्तन होता है, परंतु आत्मा अजर और अमर है। भगवान ने कहा है कि जो भी कर्म मनुष्य करता है उसका फल उसे अवश्य मिलेगा। इसीलिए जीवन में सदा सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है। कर्म की गहराई को समझाते हुए गुरु जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल तो भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुरु जी ने आगे कहा कि प्रेम और भक्ति ही मानव जीवन की सर्वोच्च साधना है। यदि हम अपने हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और निष्ठा रखते हैं तो संसार की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने भक्तों से यह आग्रह किया कि वे हमेशा सच्चाई और ईश्वर के मार्ग पर अडिग रहें। इस उपदेश के दौरान वातावरण पूरी तरह से भक्ति में लीन हो गया। सत्संग के इस पल में सभी ने गुरु जी के वचनों को आत्मसात किया और ईश्वर के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। गुरु जी ने सत्संग के दौरान जीवन के गहरे रहस्यों को सरल शब्दों में समझाते हुए कहा, हवा कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब पेड़ की शाखाएं झूमती हैं या आपकी त्वचा पर हल्की ठंडक महसूस होती है तो आप जान जाते हैं कि हवा यहां है। इसी प्रकार फूलों में बसी खुशबू भी दिखाई नहीं देती, फिर भी उसकी महक हमारे मन को आनंदित कर देती है। यह जीवन के अदृश्य सत्य को दर्शाता है कि जो सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण है वह अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहता है। भगवान का अस्तित्व भी ऐसा ही है। जैसे हवा और खुशबू महसूस की जाती है, वैसे ही भगवान को भी अपने हृदय की गहराइयों से महसूस किया जा सकता है। भगवान दिखाई नहीं देते, पर हर जगह हैं। वे हमारे भीतर हैं, हर कण में बसे हुए हैं। आत्मा का अद्भुत सत्य गुरु जी ने आगे कहा, हर इंसान में आत्मा होती है। आत्मा हमारे शरीर को जीवन देती है, लेकिन इसे कोई देख नहीं सकता। यह न जन्म लेती है और न ही मरती है। जैसे शरीर के लिए प्राण आवश्यक हैं, वैसे ही आत्मा के बिना मनुष्य का अस्तित्व अधूरा है। यह आत्मा ही हमें परमात्मा से जोड़ती है। भगवान और आत्मा का यह संबंध केवल भक्ति, प्रेम और साधना के माध्यम से समझा जा सकता है। भौतिक आंखों से भगवान को देखना संभव नहीं है, लेकिन जब मन शुद्ध और ध्यान एकाग्र हो जाता है तो भगवान का अनुभव हृदय में स्वतः होने लगता है। एक प्रेरक कथा गुरु जी ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक भक्त रहता था। वह ईश्वर के अस्तित्व पर अडिग था, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे ताने मारते और कहते कि भगवान सिर्फ कल्पना है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। पानी के बिना फसलें सूख गईं और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। भक्त ने गांव वालों से कहा, आइए हम सब मिलकर भगवान से वर्षा की प्रार्थना करें। पहले तो लोग हंसे, लेकिन फिर उनकी हालत देख वे भी सहमत हो गए। सभी गांववासी खुले मैदान में एकत्र हुए, लेकिन जब सबने देखा कि केवल वही भक्त एक छाता लेकर आया है तो वे चकित हो गए। किसी ने पूछा, तुम छाता क्यों लाए हो? भक्त ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि हम सच में भगवान पर विश्वास रखते हैं तो हमें भरोसा होना चाहिए कि वह हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा और वर्षा होगी। गुरु जी ने कहा, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान में विश्वास केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, बल्कि हृदय की गहराइयों से होना चाहिए। विश्वास वही सच्चा होता है जो हमारी सोच और कर्मों में झलकता है। जैसे उस भक्त ने छाता लाकर अपने विश्वास को साबित किया, वैसे ही हमें भी अपने विश्वास को हर परिस्थिति में अडिग रखना चाहिए। भक्ति का मार्ग, गुरु जी ने कहा, ईश्वर को महसूस करने का मार्ग भक्ति और प्रेम है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हमें भगवान का साक्षात्कार होता है।
जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही ईश्वर की ओर बढ़ने का सही मार्ग है। कभी कभी भगवान हमारे जीवन में चुनौती बनकर आते हैं, लेकिन हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भक्तजनों के चेहरे पर गुरु जी के वचनों का गहरा प्रभाव साफ झलक रहा था। सभी ने भगवान में अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करने का संकल्प लिया। सत्संग का यह पल हर किसी के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन गया। गुरु जी ने अपने सत्संग के दौरान कहा, मनुष्य का मन बहुत चंचल है। यह अक्सर दूसरों के दोष देखने में व्यस्त रहता है, जबकि हमें अपनी आत्मा की ओर देखने की आवश्यकता है। यदि हम दूसरों के प्रति बुरी भावना रखते हैं या उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो यह न केवल दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी कलुषित करता है। जैसे हम बीज बोते हैं, वैसे ही फसल काटते हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जीवन आपको सुख देगा, लेकिन यदि बुरे कर्म किए हैं तो दुख अवश्य मिलेगा। किसी के प्रति बुरा मत सोचो। गुरुजी ने समझाया कि किसी के बारे में बुरा सोचने से न केवल उस व्यक्ति का नुकसान होता है, बल्कि सोचने वाले का भी मन अशांत हो जाता है। उन्होंने कहा, जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले आपको ही प्रभावित करती है। अपने मन को साफ और सकारात्मक रखें। दूसरों के लिए प्रेम, करुणा और सहानुभूति रखें। जीवन में हर किसी के प्रति सद्भावना रखना ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। किसी के साथ बुरा मत करो, गुरुजी ने चेताया। कर्म का सिद्धांत अटल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। इसीलिए कभी किसी के साथ बुरा मत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो भी आपके कर्तव्य है कि आप सही रास्ते पर चलें। क्षमा का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। याद रखें, क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। एक प्रेरक कथा गुरुजी ने कथा सुनाते हुए कहा, किसी समय की बात है, एक संत के पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुजी, मैं अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता हूं। उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है और मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। पहले इस कटोरी में दूध भर लो और इसमें जरा सा जहर मिला दो। अब इसे अपने दुश्मनों को पिला दो। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन गुरुजी, इससे तो मैं खुद को भी नुकसान पहुंचा लूंगा, क्योंकि मैं इसे छूते हुए खुद भी दूषित हो जाऊंगा। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब तुम दूसरों के लिए बुरी भावना रखते हो या बदले की आग में जलते हो, तो वह आग सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। इसलिए इस आग को बुझा दो और प्रेम का दीप जलाओ। यही सही मार्ग है। प्रेम और क्षमा का महत्व गुरुजी ने कहा। जीवन में प्रेम और क्षमा का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। जो इंसान दूसरों को क्षमा कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। जब आप दूसरों के प्रति प्रेम रखते हैं, तो भगवान आपके हृदय में वास करते हैं। आपके विचार, कर्म और व्यवहार सभी पवित्र हो जाते हैं। उन्होंने भक्तों से आग्रह किया कि वे हमेशा यह याद रखें कि हर इंसान के भीतर ईश्वर का अंश है। इसलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले यह सोचना चाहिए कि हम भगवान के प्रति भी गलत कर रहे हैं। सत्संग के इस क्षण में सभी शांति और प्रेम से ओतप्रोत हो गए। गुरुजी के वचनों ने सभी के हृदय को गहराई तक छू लिया। सकारात्मकता और शांति का संदेश गुरुजी ने अंत में कहा, इस संसार में सच्ची शांति वही पा सकता है जो अपने भीतर प्रेम, करुणा और क्षमा का दीप जलाए रखता है। यदि आप अपने मन में शांति चाहते हैं, तो दूसरों के लिए भी शांति की कामना करें। जैसा बीज आप अपने मन में बोएंगे, वैसी ही फसल आपको मिलेगी। इसीलिए प्रेम और भक्ति का बीज बोइए, ताकि आपके जीवन में आनंद और समृद्धि की फसल लहलहाए। सभी ने गुरुजी के वचनों को आत्मसात करते हुए यह प्रण लिया कि वे जीवन में सदा अच्छे कर्म करेंगे और प्रेम व क्षमा के मार्ग पर चलेंगे। सत्संग का यह पल हर किसी के लिए आत्मिक शांति और मार्गदर्शन का स्रोत बन गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रिय भक्तजनों, आपको आज का सत्संग कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना और अपने मन की बातें हमारे साथ कर सकते हैं। अपने मन की बात कमेंट में जरूर लिखना। हम सत्संग के द्वारा आपके मन की उलझन का समाधान जरूर लाएंगे।